बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ आज बात ज़रा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे करेंगे और वो है उन कॉन्ट्रैक्टर्स को लेकर जो अलग अलग तरह की मांगे लेकर सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, एलजी इंतज़ामिया के सामने जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार मांगे रख रहे थे और कह रहे थे कि हमारी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, कम से कम ग्राउंड लेवल पर उनको समझते हुए, स्पेशली 2014 सितंबर के महीने में जो फ्लड्स आए उसके बाद से जो परेशानियां कश्मीर प्रोविंस के अंदर ठेकेदारों को रही हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के दौरान, फिर जम्मू प्रोविंस के अंदर, तो परेशानियां ही परेशानियां थी, लेकिन इनका कोई सुझाव या कोई इनका मसले का हल तलाशने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर परेशानी ठेकेदारों की बढ़ने वाली है और ये बहुत सारे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। कुछ लोगों के आने वाले दिनों में उन पर तलवार और लटकेगी, लेकिन एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई है, वो भी आपके सामने फटाफट से कम समय में मैं आपके सामने रखूँगा। दरअसल हुआ यह है कि पुलिस वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू हो गया है और जो कागजात का, डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस रहता है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जिस तरीके से सरकारी महकमों के अंदर काम करते हैं, अपना वेरिफिकेशन जो है वो सीआईडी से करवा के फिर अपना कामकाज जारी रखते हैं। उसी तर्ज पर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, यानी जो इस वक्त यूनियन टेरिटरी के अंदर काम करने वाले ठेकेदार हैं, उनको भी वेरिफिकेशन लाजमी करार दी गई है और एक सरकारी हुक्मनामा, बल्कि एक लिस्ट सामने आई जिसमें 15 तारीख को हमें ये पता चलता है कि 350 के करीब ऐसे ठेकेदार जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, सरकारी मंसूबे हाथ में लिए हैं ये, लेकिन ये वो तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तमाम वो ठेकेदार हैं जो अब आज के वक्त में नाकाम साबित होते हुए नज़र आए अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने में, प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन कराने में। ये सारा सिलसिला तब हुआ, इस सिलसिले में हमने गुफ्तगू की, कोशिश भी की कि आरडीडी के ज़िम्मेदारान के साथ बात हो पाए, नहीं हो सका राब्ता, लेकिन जैसे मुस्तकबिल में अगर कोई बात होती है तो ज़रूर आपको अपडेट किया जाएगा। और बात यहाँ तक पहुँची कि जम्मू कश्मीर के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या जो आरडी है, डिपार्टमेंट ऑफ आरडी और पंचायत राज है, सिविल सेक्रेटरीट जम्मू से 15 तारीख को एक लिस्ट सामने आती है जिसमें पता चलता है कि 345 ऐसे ठेकेदार वेरिफिकेशन का प्रोसेस जब चला तो अपने कागजात या मुकम्मल तरीके से अपनी डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस था वो करने में नाकाम साबित हुए हैं। एक लंबी फहरिस्त है जिसमें बताया गया एनेक्शर बी, एनेक्शर जिसमें एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने है, एक एक करके नाम लेना शायद मुश्किल है, लेकिन वेरिफिकेशन कॉन्ट्रैक्टर्स की और सप्लायर्स की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी कर रहा है जम्मू कश्मीर का, उसने अपना ये जो सारा सिलसिला आगे बढ़ाया और जो रेफरेंस नंबर भी दिया गया है कि CID/NGO/SS/23/325-26 15/2/2023 को सीआईडी की तरफ से एक, यानी 15 फ़रवरी 2023 को जो डिटेल्स रिसीव हुई डिपार्टमेंट को, और उसके बाद 15 मार्च को, यानी ठीक एक महीने बाद ये लिस्ट भी जारी कर दी जाती है। कमिश्नर सेक्रेटरी जो सरकार के हैं डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के और पंचायती राज के, यानी महकमा देही तरक्की और पंचायती राज महकमे की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। मुख्तार हुसैन इसमें पहला नाम जो है, अब्दुल हमीद इसी तरीके से तहसील हवेली पुंछ से इनका ताल्लुक़ है, नंगाली से मुख्तार अहमद हैं, मोहम्मद आज़म हैं, ये भी तहसील हवेली पुंछ से हैं, इसी तरीके से नॉर्थ कश्मीर से बहुत सारे लोग हैं। ये चंद वो नाम हैं जो हमारे सामने हैं। कुपवाड़ा के नाम भी हैं, अवंतीपुरा से भी, जहाँ पर कई लोगों ने प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए थे, इनमें तनवीर अहमद भट्ट का नाम भी है, जाहिद मंजूर मुगल जो कि कुपवाड़ा के रहने वाले हैं, इनका नाम भी है। ये तमाम वो लोग हैं जो अपनी सीआईडी के सामने वेरिफिकेशन करने में नाकाम हुए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अब ये जो परेशानी है कि सिर्फ नाकाम होने का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इनके जो कार्ड्स हैं जिस बेस पे ये काम लेते हैं, पैसे निकालते हैं, सरकारी प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाते हैं, वहाँ पर ब्रेक लगने वाली है क्योंकि इनके कार्ड्स मुअत्तल हो गए हैं, सस्पेंशन के लिए काम शुरू कर दिया गया है, विद इन प्रोसेस हैं। और यहाँ से आगे बढ़कर न सिर्फ कार्ड्स मुअत्तल हो रहे हैं बल्कि साथ साथ जो पेंडिंग इनकी जो रकूमात हैं वो अभी तक देने में सरकार किसी भी तरीके से ये कह रही कि इनको नहीं दी जाएगी, जो वेरिफिकेशन करने में नाकाम साबित हुए। ठेकेदार नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, 10 तरह की परेशानियां हैं कि हमें ठीक है जी, सारी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन इस प्रोसेस से गुजार कर उन्हें और मुसीबत में डाला जा रहा है। और दूसरी, ये वेरिफिकेशन असल में शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसके पीछे की जो वजह है कि बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं, इंतज़ामिया के नोटिस में चीज़ें हैं जिनका मिलिटेंट्स के साथ इनके रिश्तेदारों का कोई ताल्लुक़ था, या इनके रिश्तेदार मिलिटेंट्स थे, या फिर वो सरेंडर भी हो गए, कई लोग मिलिटेंट्स मारे गए लेकिन उनके साथ करीबी ताल्लुकात, रिश्तेदारी या रवाबित थे, तो ऐसे लोगों की शिकायतें आई, उसके बाद ये वेरिफिकेशन शुरू की गई। आज के वक्त में सरकार मानती है कि अगर किसी ठेकेदार का जो जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों प्रोविंसेस में कहीं पर भी काम करता है,
अगर ये पाया गया, नोटिस में आया, वेरिफिकेशन जब की गई सीआईडी की तरफ से, तो ये पता चलता है कि इसका कोई रिश्तेदार, इसका कोई करीबी, इसका किसी भी तरीके से कोई रिलेशन में मिल्टन सी के साथ उसका कोई लेना देना था, या कोई सरेंडर कर चुका है, उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और सुबह सुबह प्रोग्राम के ज़रिए जब हमारी बात बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स से हुई तो उन्होंने इसकी तस्दीक भी की, वजाहत करते हुए कहा कि ये सिलसिला हुआ है, चला है, और पिछले कुछ दिनों से दौरान जो है वो नोटिस जारी करने का सिलसिला भी जारी है। और अब ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में बहुत सारे लोगों के नाम हैं, खौफजदा कई लोग हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों होना चाहिए। ठीक है, अगर आज से 15-20 साल पहले कोई मिल्टन सी से जुड़ा हुआ था या मिल्टन बना था, तो आगे कैसे मुस्तकबिल उनके रिश्तेदारों का तबाह करने की साजिश भी कुछ लोग करार देते हैं, मुबैना तौर पर इस तरह के इल्ज़ामात हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया क्लियर है कि अगर आप मुल्क या रियासत मुखालिफ काम करेंगे, उसके फिर आप रिश्तेदार हैं, यहाँ से कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और वेरिफिकेशन का प्रोसेस, न सिर्फ कार्ड्स मुअत्तल करने की तैयारी बड़े पैमाने पर हुई है इन लोगों की, 345 लोग जिनका नाम एक तरह से उस लिस्ट में डाल दिया गया है जो अब ठेकेदार नहीं रहेंगे, और सरकारी तौर पर उनके खिलाफ़ कार्रवाई। और कार्रवाई ये कि आपके ख़िलाफ़ शिकायतें बहुत सारी थी, और अब संजीदगी से इस बात पर काम हो रहा है कि अगर आपके ताल्लुकात किसी मिल्टन से थे या आप किसी मिल्टन के रिश्तेदार हैं, तो कार्रवाई यहाँ से आगे बढ़ेगी। नॉर्थ टू साउथ, सेंट्रल कश्मीर से लेकर वस्ती कश्मीर के इलाकों तक, जनूबी कश्मीर के इलाकों तक वादी के अंदर कार्रवाई हुई है। और जम्मू के अंदर भी, जहाँ पर चिनाब वैली में, पीर पंचाल के अंदर, जम्मू प्रोविंस के आसपास के इलाकों में भी 350 लोग जो हैं वो अब तक अपने कागजात वेरिफिकेशन के साथ और वेरिफिकेशन में ख़ुद को एक तरह से क्लीन चिट देने में नाकाम साबित हुए हैं, और कार्ड्स मुअत्तल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। यानी कार्ड्स उनके ख़त्म कर दिए जाएंगे जो जिस पर वो ठेकेदारी करते हैं। और दूसरी मुसीबत ये बढ़ने वाली है कि यहाँ से आगे जाकर उनके बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा। इस पर ज़्यादा कोई बात तो नहीं है, लेकिन क्लैरिफिकेशन जो हमने आरडीडी डिपार्टमेंट से लेने की कोशिश की है वो अभी तक नहीं हो सकी हैं। और इस पर जैसे ऑफिशियल कोई मज़ीद स्टेक आएगा, लेकिन अभी तक की जो लिस्ट है 350 के आसपास जो ठेकेदार है, वो कुछ नाम आपके सामने रख दिए हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिनके खिलाफ़ कार्रवाई आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ होगी, और वेरिफिकेशन करने के बाद इन सारे जो ठेकेदार हैं, इनके जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है उसमें ख़ुद को क्लियर करने में नाकाम हुए, जिसके बाद सीआईडी ने अपनी डिटेल्स जो हैं वो आरडीडी को दी, और रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट ने लिस्ट जारी करके 350 के आसपास ठेकेदारों पर सीधे तौर पर कह दिया कि इनके कार्ड न सिर्फ मुअत्तल होंगे, बल्कि इसके साथ साथ कार्रवाई भी आगे बढ़ेगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और किसी को भी बदमनी या अगर मुल्क या रियासत मुखालिफ काम करने वाला कोई है, उनके साथ कोई जुड़ा हुआ है, तो काम करने की इजाज़त नहीं होगी, जिस पर मज़ीद इंतज़ार रहेगा। और आरडी और पंचायती राज डिपार्टमेंट का कोई इस पर रद्दअमल आता है तो वो भी आपके सामने डिटेल्स वक्त के साथ ज़रूर रखेंगे। बहरहाल फ़िलहाल ठेकेदार मुसीबत में हैं, 2-3 तरह की परेशानियां, कार्ड भी मुअत्तल, अगर वेरिफिकेशन का प्रोसेस इसी तरीके से रहा जैसे सीआईडी कर रही है कि जहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मिल्टन्स के साथ या मिल्टन टू के रिश्तेदारों के आगे रिश्तेदार, फिर या रवाबित किसी न किसी तरीके से वो अमल चेक किया जा रहा, और जो काम उन्होंने अभी तक करवाए हैं, इन 350 मुलाजमीन ने भी जो काम, इन 350 मुलाजमीन नहीं बल्कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनने भी जो काम कराए हैं, इसकी बकाया रकूमात या जो पेंडिंग पैसा है वो भी नहीं मिलेगा, ये क्लियर कर दिया गया है।